भाई बेसिक टू एडवांस बोलने के लिए ना हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड दूसरी चीज ये कि हमें बस क्या करना है, हमें बस कुछ फ्रेजेस सीख लेने हैं, जिसके बाद में हमारी जो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल है वो एक लेवल ऊपर चली जाएगी, और हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एडवांस कम्युनिकेशन स्किल। Okay, so welcome you all to Veda English Classes, your YouTube channel, and this side Preeti Tiwari, your spoken English educator. और आज के सेशन में हम कुछ और बेसिक टू एडवांस लेवल कम्युनिकेशन के जो फ्रेजेस हैं वो हम सीखने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लास्ट तक देखना है। एंड वन मोर थिंग, प्लीज अपने सारे दोस्तों से लिंक शेयर कर दो ताकि वो भी कम्युनिकेशन स्किल सीख सके। एंड दिस इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट वेल एंड यू कैन बी अ फ्लुएंट स्पीकर। ओके, सो शेयर करो, प्रैक्टिस करो, एंड इसके बाद में क्या करना है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। ओके, चलो ठीक है। सो बेसिक से एडवांस के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे डेली यूज सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम एडवांस लेवल पे बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोकैबुलरीज एंड फ्रेजेस। ओके, सो वही कुछ वोकैबुलरीज एंड फ्रेजेस जो है वो हम आज के सेशन में भी सीखेंगे। एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से कर लो, क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट है, और इसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप अपने प्रैक्टिस को एक लेवल और ऊपर कर सकते हो, एक लेवल और इनहेंस कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको एक तो पीडीएफ्स मिल रहे हैं, डेली यूज कम्युनिकेशन, डेली यूज जो कम्युनिकेशन के सेंटेंसेस होते हैं हिंदी वाले, उनको इंग्लिश में कैसे बोलोगे विद द हेल्प ऑफ फ्रेजेस, विद द हेल्प ऑफ न्यू वर्ड्स, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आप अपने एनालिसिस भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोल एंड क्विजेस, राइट। चलिए जी, सो बेसिक टू एडवांस phrases. So basic one to advanced one. First one is I am very tired. I am very tired. अब इसके लिए आप दो तरीके से बोल सकते हो। वैसे तरीके तो कई सारे हैं इंग्लिश में, हम स्लैंग में भी कई सारी चीजें बोलते हैं, और जो हमारे जेंजीज हैं उनके लैंग्वेज में भी कई सारे आपके सेंटेंसेस बनते हैं, बट हम क्या करने वाले हैं, हम डिसेंट से इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखेंगे अलोंग विद वर्ड जो हम एडवांस कम्युनिकेशन स्किल में यूज कर सकते हैं। okay, अभी के टाइम फ्रेम में जो भी हम सेंटेंसेस या फ्रेजेस यूज करते हैं, जिन्हें हम मान लो जेंजीज कम्युनिकेशन वे और जेंजीज का जो फ्रेज है, स्लैंग है, वो हम बोलते हैं कूल डूड वाले। बेसिकली क्या है कि वो आप मतलब अच्छे स्पीकर बनने का जो एक रास्ता है ना, रास्ता हम नहीं अपना रहे वहां पर। ओके, लेकिन अच्छे स्पीकर बनने का रास्ता आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो आई एम एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड, मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ, थक चुकी हूँ। आई एम एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड, और यू कैन से आई एम वर्न आउट। आई एम वर्न आउट, ठीक है, मैं थक गई हूँ, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, तो आई एम वर्न आउट, और आई एम एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड, और आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन इज आई एम वेरी हंग्री। आई एम वेरी हंग्री, यहाँ पर दो वर्ड्स आते हैं। वन, फर्स्ट वन इज स्टार्विंग। स्टार्विंग मतलब कि मेरे पेट में भाई चूहे दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आई एम स्टार्विंग। और सेकंड वर्ड इज आई एम फैमिश्ड। फैमिश्ड का भी मतलब होता है बहुत एकदम भूख लगना, एकदम चूहे हाथी सब दौड़ रहे हैं आपके पेट में, सब कूद रहे हैं आपके पेट में, तो इसके लिए मतलब आई एम फैमिश्ड और आई एम स्टार्विंग, ये दोनों आप यूज कर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज आई डोंट लाइक इट। मुझे ये पसंद नहीं आया। आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं आया। सो आई एम नॉट पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ इट, और आई एम नॉट लाइक, कुछ कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई, तो वहां पे आप बोलते हो ना आई डोंट लाइक इट, और यू कैन से इट्स नॉट माई टेस्ट। ठीक है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इट्स नॉट माई टेस्ट, ये मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं है, या फिर आई एम नॉट पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ इट। ओके, मुझे ये कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, या फिर मुझे ये कुछ ज्यादा प्रिय नहीं है। फॉन्ड ऑफ होना, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि किसी चीज को आप बहुत चाहते हैं, ठीक है, बहुत चाहते हैं, बहुत अच्छी लगती है आपको वो चीज, तो उसके लिए आप फॉन्ड ऑफ यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए फटाफट से। अच्छा, यहाँ पर सेशन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्लासेस अटेंड करें एंड देन उसके बाद में भूल जाइए।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना दोस्त। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आप सेशन जो भी यहाँ पर सीख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं जब बोल रही हूँ उसके बाद में उसको रिपीट कीजिए। ओके, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि घर पे भी आफ्टर द सेशन खत्म हुआ उसके बाद में आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भाई बहन हो, कोई दोस्त हो, तो उसके साथ में या तो कॉल पे या तो आप सामने सामने प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ये डेली यूज के वर्ड्स हैं, डेली यूज के सेंटेंसेस हैं जो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। कुछ ऐसा रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में लेमन लैंग्वेज में आप बोलते हैं, उन्हीं सबको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ओके, आई लाइक योर आइडिया। मुझे आपका जो आइडिया है, सुझाव है, ये पसंद आया। ओके, कैसे लिखोगे? योर आइडिया इज क्वाइट इम्प्रेसिव। योर आइडिया इज क्वाइट इम्प्रेसिव। अब यहाँ पर यूज कर सकते हो योर आइडिया इज क्वाइट इम्प्रेसिव, यानी कि आप उसके आइडिया से बहुत ज्यादा क्या हो गए, इम्प्रेस हो गए, खुश हो गए। ओके, आपको वो अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट इज आई मेड अ मिस्टेक। ओके, कुछ लोग यहाँ पर गलती करते हैं बोलने में कि आई मेड अ मिस्टेक की जगह आप बोलते हो आई डू अ मिस्टेक। आई डू अ मिस्टेक और आई डिड अ मिस्टेक। ओके, आई डिड अ मिस्टेक विच इज रॉन्ग। आपको ये नहीं बोलना है, ठीक है, आपको ये नहीं बोलना है। जब भी आप मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, गलती हो गई है आपसे, तो आपने क्या किया भाई, आपने एक प्रोसेस फॉलो किया एंड देन उसके बाद आपकी गलती हुई है, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, आप वहां पर मेड अ मिस्टेक यूज करोगे। ओके, आई डिड अ मिस्टेक नहीं यूज करोगे कि मैंने एक मिस्टेक कर दी है, मैंने गलती कर दी है, नहीं, मेरे से गलती हुई है। ठीक है, मेरे से गलती हुई है, तो आई मेड अ मिस्टेक होगा। नेक्स्ट देखिए, इसको हम मतलब एडवांस तरीके से कैसे बोल सकते हैं, आई मस्ट एडमिट। मुझे ये एडमिट करना चाहिए, मुझे ये एडमिट करना चाहिए, आई वॉज एट फॉल्ट, यानी कि मेरी गलती थी। ठीक है, मैं ये स्वीकार कर रहा हूं, या फिर मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि मेरी गलती थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, या फिर यहाँ पर आप यूज कर सकते हो स्क्रूड अप। एक फ्रेज है स्क्रूड अप, यानी कि किसी चीज को बर्बाद कर देना, किसी चीज को खराब कर देना। रूइंड, रूइंड वर्ड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो कि आई मेड अ मिस्टेक की जगह पे आई नो आई स्क्रूड अप, मुझे पता है कि मैंने चीजें खराब कर दी हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ये भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज आई थिंक यू आर राइट। मुझे लगता है कि तुम सही हो, मुझे लगता है तुम सही हो, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, मुझे लगता है तुम सही हो, सॉरी इंग्लिश में ही है, इसको आप एडवांस में कैसे बोलोगे, बताओ, इसको आप एडवांस में कैसे बोलोगे, आई स्क्रूड अप, एडवांस में कैसे बोलोगे? आप यहाँ पे कई तरीके से इसको बोल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आई थिंक इट मेक सेंस। ओके, आई थिंक इट मेक सेंस, ये भी यूज कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि आई सी, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आई सी इट्स लाइक गुड टू गो। ओके, और आई सी व्हाट यू मीन। ओके, यहाँ पे आप बोल सकते हो आई थिंक इट्स गुड टू गो, यानी कि तुम्हारा सुझाव बिल्कुल सही है। आई सी व्हाट you think or what you mean. Okay, so I think you are right. So you have made a valid point. तुमने एक सही point रखा है। या फिर यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, that makes sense. Yes, that make sense. कुछ भी अगर अलग से मैं यहाँ पे पॉइंट आपको नोट करवा रही हूँ ना, तो प्लीज उसको लिख लिया करो, और जो भी सेंटेंस यहाँ पे मैं बोल रही हूँ उसको रिपीट करिए। ओके, बिना रिपीट किए हुए ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होगा किसी भी वर्ड का। कोई भी अगर टफ वर्ड आता है या फिर कोई ऐसा वर्ड जिसको आप गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हो, ऑब्वियसली उसके लिए आपका मेरे सेंटेंसेस को रिपीट करना जरूरी है। ओके, मेरे जस्ट बाद में रिपीट करो, और ये जितनी बातें जो कहानियां मैं बोलती हूँ ना, ये रिपीट नहीं करना है, जितने सेंटेंसेस यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना, इसको रिपीट करना है। ओके, अच्छा, एग्जाम्पल देती हूँ एक, ध्यान से समझना। इम्प्रेसिव, ये जो वर्ड है इम्प्रेसिव, कई लोग इसको बोलते हैं इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, ठीक है, प्रेसिव बोलते हैं, व्हिच इज रॉन्ग।
राइट, आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे बाद में इसको अगर बोलते हो मेरे बोलने के बाद कि योर आइडिया इज क्वाइट इम्प्रेसिव, ओके, सो उससे क्या होगा, उससे प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इज शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज वेरी स्मार्ट। स्मार्ट के लिए वेरी स्मार्ट का मतलब है कि सामने वाला क्या है, इंटेलिजेंट है, राइट, सामने वाला क्या है, इंटेलिजेंट है, सामने वाला क्या है, इंजीनियस है। Okay, so she is exceptionally intelligent. She is exceptionally intelligent, or you can use she is ingenious. Ingenious का मतलब होता है कि आप बहुत ही ज्यादा intelligent है। Very intelligent के लिए हम use करते हैं ingenious. Okay, एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट का मतलब है कि भाई लाखों में एक कोई होता है जिसको हम एक्सेप्शनल बोलते हैं, राइट, लाखों में कोई एक होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल है या फिर एक्सेप्शनल टास्क है, ओके, यूनिक बेसिकली कहते हैं। तो एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट का मतलब है कि आप यूनिक तरीके से इंटेलिजेंट हैं, ओके, लाखों में एक है जो कि इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट। ओके, नॉट श्योर अबाउट दैट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर आप नॉर्मली प्रोनाउंस करोगे तो आप कैसे बोलोगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। कुछ लोग यही प्रोनाउंस करेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, विच इज रॉन्ग। आपको यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या इसका करना है, उच्चारण कैसे करना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और यू कैन से एकदम रनिंग वे में अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो थोड़ा सा क्विक, और थोड़ा सा एक होता है ना कि एक्सेंट के साथ में बोलना है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई एम नॉट श्योर अबाउट, अबाउट पूरा नहीं बोलना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप नेटिव इंग्लिश बोल सकते हो, बट हमें क्या करना है, हमें इंडियन की तरह ही बोलना है, हमें कुछ अंग्रेजन टाइप नहीं बनना है, हमें इंडियन की तरह ही बोलना है, इंडियन प्रोनाउंसिएशन ही हमें अडॉप्ट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई एम नॉट श्योर अबाउट। ओके, श्योर का आर जो है वो साइलेंट होगा, ओके, या फिर एकदम स्लाइट हल्का सा उसका साउंड आएगा। ओके, आई हैव सम reservations about that. I have some reservations about that. Okay, किसी ने आपको पार्टी पे इनवाइट किया, ठीक है, किसी ने आपको पार्टी पे इनवाइट किया, अब बोल रहे कि प्लीज आ जाना, तो आप क्या बोलते हो कि मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा, या फिर देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ओके, हम ये बोलते हैं ना वहां पे, तो आप वहां पे ये बोल सकते हो कि भाई मेरी कहीं और भी रिजर्वेशन है, यानी कि मैं उस टाइम पे उस दिन कहीं और के लिए ऑक्यूपाइड हूँ, मेरा कुछ और प्लान भी है, तो उसके लिए आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो, आई हैव सम रिजर्वेशन अबाउट दैट। ओके, आई हैव सम रिजर्वेशंस अबाउट दैट, यानी कि मैं भाई उस चीज के लिए श्योर नहीं हूं कि आखिरकार मुझे उस दिन करना है कुछ या फिर नहीं करना है। किसी टॉपिक के बारे में अगर आप श्योर नहीं है तो ऑब्वियसली रिजर्वेशन है आपके पास, यानी कि आप उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज लेट्स मीट टुगेदर। लेट्स मीट टुगेदर यानी कि चलो दोनों मिलते हैं, सॉरी, लेट्स मीट टुमारो, टुमारो कल, यानी कि कल मिलते हैं, चलो कल मिलते हैं। तो शैल वी स्केड्यूल अ मीटिंग फॉर टुमारो। सो ये थोड़ा सा फॉर्मल वे है कि शैल वी स्केड्यूल अ मीटिंग फॉर टुमारो, क्या हम कल के लिए एक मीटिंग रख सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं। ओके, दिस वर्ड इज नॉट शेड्यूल, ये शेड्यूल नहीं है, इसको दो तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हो। फर्स्ट वन इज स्केड्यूल, स्केड्यूल, और सेकंड वन इज शेड्यूल, शेड्यूल। ओके, नॉट शेड्यूल, शेड्यूल नहीं होगा, शेड्यूल और स्केड्यूल। ओके, इस दो तरीके से इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, नेक्स्ट इज सॉरी आई डोंट नो, माफ कीजिए मुझे नहीं पता। ओके, माफ कीजिए मुझे नहीं पता। सो आई एम अफ्रेड आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, मुझे मतलब डर है, अफ्रेड मतलब कि डरना, मुझे डर है कि मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं है। ओके, मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सो आई एम अफ्रेड दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। नेक्स्ट देखिए, ही इज वेरी एंग्री, ही इज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा है। ही इज एब्सोल्युटली फ्यूरियस, फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस यानी कि तेज और डरावना। ओके, सो ही इज एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब आप किसी चीज के लिए बोल रहे हो बिल्कुल गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा है, पूरी तरीके से गुस्सा है। ओके,
या फिर पूरी तरीके से कोई काम आप कर रहे हो, उसके लिए आप एब्सोल्युटली वर्ड यूज करेंगे। जहां पे हमने एग्जॉस्टेड के लिए भी एब्सोल्युटली वर्ड यूज किया था, एग्जॉस्टेड से पहले यूज किया था, विच इज माई व्हाट, विच इज माई LY लगा हुआ है ना, तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा एडवर्ब, ये मेरा एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, फ्यूरियस को क्वालिफाई कर रहा है। ओके, सो ही इज एब्सोल्युटली फ्यूरियस, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई एम हैप्पी विद योर वर्क, मैं आपके काम से बहुत खुश हूं, मैं आपके काम से बहुत खुश हूं। सो आई एम थॉरली, आई एम थॉरली यानी कि पूरे एकदम जहनो दिमाग से हर तरीके से, थॉरली यानी कि डेप्थ। ओके, आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड विद योर वर्क, यानी कि मैं पूरे तरीके से तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा क्या हूं, खुश हूं, बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूं। ओके, नेक्स्ट देखिए फटाफट से, नेक्स्ट इज दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया, यू कैन से दैट्स अ ब्रिलियंट सजेशन। ओके, अच्छा, ये जो वर्ड है इसको हम लोग सजेशन बोलते हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है इसका वो है सजेशन। ओके, तो आप इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, सजेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए फटाफट से, एक चीज और समझ में आ रहा होगा यहाँ पे सेशन में कि हम क्या कर रहे हैं, हम डेली यूज सेंटेंसेस तो सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ हम कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को भी क्लियर कर रहे हैं, एंड आई होप कि आप मेरे बाद में बोल भी रहे होगे। एंड वन मोर थिंग, हमारा एक बैच है, आपको पता है, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का हमारा बैच है जो कि वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जहां पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन जो है वो मात्र 999 रुपए में मिल रहा है। और अगर आप बुक के साथ में कोई हार्ड कॉपी चाहिए, उसके साथ में अगर पढ़ना चाहते हो, तो वो आपको 1299 का मिल रहा है। इस बैच में क्या फैसिलिटी है जिससे कि आप अपने स्पोकन इंग्लिश को और बेहतर बना सकते हो। देखो, एप्लीकेशन है तो आपको पता होगा कि एप्लीकेशन पे यार फीचर ज्यादा होंगे, ठीक है, नो डाउट फीचर ज्यादा है। अब उसमें क्या है कि उस एप्लीकेशन के थ्रू आप डेली बेसिस पे 10 सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली सीख सकते हो, हर तरीके के सेंटेंसेस, मतलब कि टॉपिक वाइज आप सीख सकते हो। ओके, साथ ही आप अपनी जो वोकैबुलरी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको कई सारे वोकैबुलरीज मिलते हैं डेली बेसिस पे। वहां पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं, वहां पे वोकैबुलरी रिलेटेड टेस्ट या फिर सेंटेंस रिलेटेड टेस्ट, ये सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप फ्री में इडियम एंड फ्रेजेस भी सीख सकते हो, बिलीव मी, फ्री में इडियम एंड फ्रेजेस सीख सकते हो और डेली बेसिस पे कई सारे इडियम एंड फ्रेजेस सीख सकते हो। ओके, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आपके अंदर वो ज़ील है, वो ईगरनेस है कि मुझे भाई अच्छा वक्ता बनना है इंग्लिश में, देन आप एप्लीकेशन पे जा करके स्पोकन इंग्लिश का जो बैच है वो परचेस कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल सा चार्जेस हैं, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस जो है वो आपको मिलता है, एक मिनिमम 1 ईयर के लिए तो मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ आपको जो लाइव सेशन है उसका एक्सेस आपको 3 मंथ्स के लिए मिलता है, तो 3 महीने तक आप लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। ओके, जिसमें कि हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो कवर करते हैं। ओके, सो फैसिलिटीज हैं यहाँ पर, अगर यूज करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, चलिए, लेट मी नो, मुझे जानने दीजिए। ओके, सो काइंडली कीप मी इन्फॉर्म्ड, काइंडली कीप मी इन्फॉर्म्ड यानी कि कृपया कर मुझे सारी चीजें बताते रहिएगा। ओके, कृपया कर मुझे सारी चीजें बताते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, आई डू इट लेटर, मैं इसको बाद में करूंगी, मैं इसको बाद में करूंगी। इट मीन्स कि आई एड्रेस इट एट अ मोर सुटेबल टाइम, यानी कि मैं इस बात को या फिर इस पॉइंट को कोई और अच्छे टाइम पर, अभी मैं बिजी हूँ, किसी और अच्छे टाइम पर मैं इस चीज को या फिर इस टॉपिक को एड्रेस करूंगी या फिर इसके बारे में बात करूंगी या सोचूंगी। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, आई एड्रेस इट एट अ मोर सुटेबल टाइम। लेट्स सपोज कि आप अभी बहुत ज्यादा बिजी हैं और आपसे कोई बहुत ही अच्छा आइडिया लेकर के आया आपके पास कि यार एक काम करते हैं, हमें इंग्लिश सीखना ही है, तो हम ना एक काम करेंगे, हम ना स्पोकन इंग्लिश का जो वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन पे जो कोर्स है ना उसके थ्रू सीखेंगे। तो आप क्या बोलते हो, ठीक है, इसके बारे में ना हम फुर्सत में होंगे तब बात करेंगे। तो वही फुर्सत में होंगे तब बात करेंगे के लिए हम यूज करेंगे क्या, कि आई एड्रेस इट एट अ मोर सुटेबल टाइम। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, नेक्स्ट इज दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब ये जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसके कई सारे आपके सिनोनिम्स हैं, क्रूशियल,
सिग्निफिकेंट, ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके सिनोनिम्स हैं, तो उनमें से कोई यूज कर लेना कि दिस इज नॉट crucial. Okay, so this doesn't require immediate reaction. इसको immediate reaction देने की जरूरत नहीं है, या फिर this doesn't seems crucial, यानी कि ये लग नहीं रहा है कि उतना ज्यादा crucial, उतना ज्यादा important है. This is not significant, ये उतना ज्यादा important नहीं है. Next is please wait. Please wait, थांबा थांबा. Okay, so please wait के लिए आप क्या यूज करोगे? Kindly bear with me. Kindly bear with me. And one more thing, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर देना. एंड जितने भी सेशन, जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड आपके क्लासेस होते हैं ना, उसको अटेंड किया करो, स्किप कर करके मत देखा करो. कुछ सीखने के लिए ही आप आते हो यूट्यूब पे, यूट्यूब के एप्लीकेशन पर आते हो. अगर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, बिकॉज ये टाइम ना बाद में नहीं आएगा. और जितने छोटे बच्चे देख रहे हैं ना सेशन, प्लीज आगे जाके ना इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. अभी पढ़ लोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी. ओके, चलिए, you're wrong यानी कि आप गलत है. ओके, सो आई बेग टू डिफर विद योर ओपिनियन. ओके, सो मैं आपसे भाई आपके ओपिनियन से सहमत नहीं हूं, या फिर मेरी बात जो है आपके ओपिनियन से अलग है. ओके, तो आप क्या कर रहे हैं, बेग कर रहे हैं, यानी कि आप सॉरी बोल रहे हैं वहां पर कि माफ कीजिए, मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो ओपिनियन है वो आपसे थोड़ा सा अलग है. ओके, नेक्स्ट देखिए, इट्स वेरी इजी. इट्स वेरी इजी के लिए हम यूज करते हैं effortless. वर्ड effortless हम यूज करते हैं कि इट इज effortless. ओके, या फिर इट्स fairly स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, इट्स fairly स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सामने है, तुरंत इसको हम कर सकते हैं या फिर तुरंत इस बात को समझ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट. कोई चीज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, कोई चीज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसके लिए आप क्या यूज करोगे? इसके लिए आप यूज करोगे चैलेंजिंग. ठीक है, डिफिकल्ट का हमारा सिनोनिम होता है चैलेंजिंग, और वेरी के लिए आप एब्सोल्युटली यूज कर सकते हो, एक्सट्रीमली यूज कर सकते हो. ये सारे एडवर्ब्स वेरी के क्या है? सिनोनिम्स है. वेरी के सिनोनिम्स हैं. ओके, सो इट्स एक्सट्रीमली व्हाट? चैलेंजिंग. अच्छा, ये जो एक्सट्रीमली है, वेरी है, एब्सोल्युटली है, इनफ है, ये क्या है? ये आपके एडवर्ब्स है. ये आपके क्या है? एडवर्ब्स हैं. ओके, और इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपको किसी भी सेंटेंस को और ज्यादा इन्फ्लुएंसिव बनाना है, और ज्यादा अच्छा बनाना है, ठीक है, इंटरैक्टिव बनाना है, तो उसमें आपको वर्ड्स के साथ में खेलना पड़ेगा. ठीक है, वर्ड्स के साथ में ही खेलना पड़ेगा, उसी से आप अपने सेंटेंस को बेसिक से एडवांस बना सकते हो. एंड देयर इज नो शॉर्टकट, बिलीव मी. चलिए, आई डोंट एग्री. ठीक है, आई डोंट एग्री, मैं आपसे सहमत नहीं हूं भाई. ओके, सो आई रेस्पेक्टफुली डिसएग्री. ओके, आई रेस्पेक्टफुली डिसएग्री, यानी कि भाई मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात से असहमत हूं. ओके, डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना, और रिस्पेक्टफुली आप बोल रहे हैं, यानी कि बोल सकते वहां पे आप बोल रहे हो कि मुझे माफ कीजिएगा या फिर क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं. ओके, यहां पर आप ये भी यूज कर सकते हो सेंटेंस, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई एम डिसएग्री विद योर ओपिनियन. ओके, और यू कैन से कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव सम, लाइक आई हैव अनदर ओपिनियन, आप यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हो, या फिर आई हैव सम अदर ओपिनियन, आप ये भी यूज कर सकते हो यहाँ पर. ओके, या फिर आई हैव सम अदर पॉइंट, ये भी यूज कर सकते हो. ओके, चलिए जी, नेक्स्ट, आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ. ओके, सो आई एम करेंटली ऑक्यूपाइड. आई एम करेंटली ऑक्यूपाइड, और करेंटली ऑक्यूपाइड या फिर अभी बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसके लिए एक ईडियम भी है. ईडियम भी है कि so many things on my plate. ठीक है, और आई हैव, अब मान लो कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, अभी कोई काम मेरे पास आया जो कि थोड़ा सा इजी है, लेकिन मैं कोई काम ऐसा कर रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है मेरे लिए, तो वहां पर आप क्या बोलोगे? वहां पर आप बोलोगे आई हैव बिगर फिश टू फ्राई. आई हैव बिगर फिश टू फ्राई. इसको आप लिख लीजिए प्लीज.
ठीक है, ये एक ईडियम है कि जब भी आप बिजी है तो आप वहां पर 2 सेंटेंसेस यूज कर सकते हो अलग अलग सिचुएशन में, कि भाई आप अभी बिजी हैं, कोई आपके पास और कोई काम लेकर के आया है, आप बोल रहे हो कि नहीं यार मेरे पास अभी बहुत सारा काम है, मैं ये नहीं करूंगी, यानी कि आप वहां पे बोल रहे हो आई हैव सो मेनी थिंग्स ऑन माई प्लेट। ओके, मेरे प्लेट पे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं जो कि जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, जिसका मतलब जिसका आपके फ्यूचर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कोई बड़ी चीज आप कर रहे हो और उससे छोटा कोई काम आ गया और वहां पे आप क्या बोल रहे हो, डूड आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, यानी कि मेरे पास एक बड़ी मछली है जो मुझे तलना है, छोटी मछली हो या फिर झींगुर से ना मुझे मेरा कुछ नहीं होगा, झींगा मछली से मेरा कुछ नहीं होगा, तो वहां पर आप बोलोगे आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। ओके, नेक्स्ट देखिए, कैन यू रिपीट दैट। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। कैन यू रिपीट दैट की जगह पे आप यूज क्या करते हो, आप बोलते हो कैन यू रिपीट अगेन, कैन यू रिपीट अगेन, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, ये बहुत गलत है। अगर आपने रिपीट वर्ड यूज कर लिया तो रिपीट का मतलब ये होता है किसी चीज को दोबारा से बोलना, किसी चीज को दोबारा से बोलना, और फिर आप अगेन लगा रहे हो वहां पर। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, दोबारा से बोलना और फिर से दोबारा। ठीक है, क्या आप इसको दोबारा दोबारा से बोल सकते हैं? नहीं, ये सेंटेंस नहीं बनेगा। तो आप हमेशा रिपीट के साथ में अगेन नहीं यूज करोगे। ओके, सो कैन यू रिपीट इट और कैन यू रिपीट दैट। ओके, सो वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट प्लीज। आप वहां पर पूछोगे, आपको अगर आपत्ति ना हो तो आप इसको एक बार दोहरा देंगे। ठीक है, आप एक बार इसको फिर से बोल देंगे या एक बार दोहरा देंगे। नेक्स्ट, दैट्स इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। सो दैट्स क्वाइट fascinating, something which is interesting, something which is like full of thrill, so that is fascinating, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, fascinating है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए फटाफट से, दिस इज नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा, दिस इज नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा, दिस डजंट सीम्स टू बी फंक्शनिंग प्रॉपरली, ऐसा नहीं लग रहा कि ये सही तरीके से काम कर रहा है। ओके, ये सही तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, I'll try again, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा या करूंगी, so I'll make another attempt, I'll make another attempt, or I'll give a try again, I'll give a try again, or you can say I'll give another chance, I'll give another chance, आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, नेक्स्ट इज आई कांट डू इट, मैं इसको नहीं कर सकती हूँ, आई कांट डू इट, मैं इसको नहीं कर सकती हूँ। आई एम अनेबल टू प्रोसेस विद दैट, मैं इसके साथ में प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ, यानी कि मैं इस काम को कर नहीं पा रही हूँ, मैं इस काम को ट्राई नहीं कर पा रही हूँ या फिर कर नहीं पा रही हूँ। नेक्स्ट इज डोंट वरी, डोंट वरी, परेशान मत होइए, there's no need of no need for concern, यानी कि परेशान होने की जरूरत नको। ओके, चलो नेक्स्ट इज आई एम रेडी टू हेल्प, आई एम रेडी टू हेल्प, आई एम एट योर सर्विस, आई एम एट योर सर्विस, और आप यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हो, आई एम बाय योर साइड, आई एम बाय योर साइड, आई एम बाय योर साइड, आप ये भी यूज कर सकते हो, मैं तुम्हारे बगल में ही हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो कि भाई हेल्प के लिए आई एम जस्ट अ कॉल अवे, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ठीक है, मैं बस एक फोन कॉल की दूरी पर हूँ। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, तुम्हारी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। लेट्स गो नाउ, चलो अब चलते हैं। सो शैल वी प्रोसीड नाउ, शैल वी प्रोसीड नाउ, कि क्या हम अब आगे बढ़ सकते हैं या फिर चल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने आज नियर अबाउट 30 फ्रेजेस जो है वो कवर किए हैं। 30 बेसिक से एडवांस की तरफ हम जो जब मूव करते हैं तो क्या फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं वो सब हमने कवर कर लिया है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक मेंशन कर दिया है। एंड वन मोर थिंग कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी हम आपको कई सारे
जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं, तो आप उसको भी प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस, बाय।